एश केचम, ये नाम हर पोकी फैन के दिल में बस चुका है। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भी एश के दिल में एक ही चीज थी, जो कि था एडवेंचर करने का जुनून। तो जिनको नहीं पता है, हमने आज से एक नई सीरीज शुरू की है, जिस सीरीज का नाम है पोकेमॉन डेस्टिनी एश फाइनल्स जर्नी। तो बिना किसी रिकॉर्ड के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है। एश कहता है, पिकाचू क्या तुमने सुना ये आइलैंड कल तक एग्जिस्ट नहीं करता था, क्या कोई नया पोकेमॉन मिल सकता है? पिकाचू एश अपने लैपरेस पे सफर कर रहा होता है, जहाँ पे एश का पोकीगेयर कंपास घूमने लग जाता है और समुद्र का रंग बदलने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक आइलैंड में से बहुत सारी लाइट निकल रही है। कुछ घंटों के बाद एश आइलैंड के किनारे पहुंचता है, जहाँ पे सब कुछ अजीब था। सारे पेड़ ट्रांसपेरेंट थे और यहाँ की हवा में अजीब सी स्ट्रेंज फीलिंग थी। और एश कहता है, ये जगह तो बहुत ज्यादा अजीब है, यहाँ पे ना किसी पोकेमॉन के हिलने की आवाज आ रही है, ना कोई पोकेमॉन दिख रहा है। या ये कोई जिंदा जगह है भी कि नहीं? सडनली पूरे हवा में एक आवाज गूंजती है, द चूजन वन रिटर्न्स, द गार्डियन अवेट्स। एश बोलता है, कौन है वह, सामने आओ। पिकाचू भी पी पिकाचू करता है, पर वह कोई नहीं दिखता, सिर्फ हवा और वो आवाज। एश यहाँ पे और सफर करने की सोचता है। एश थोड़ी ही देर चला होता है कि वहाँ पे एश को एक टेम्पल दिखता है और उस टेम्पल पे बनी हुई कार्विंग्स और स्टैचूज लेजेंडरी पोकेमॉन्स जैसे लग रही थी, जैसे कि म्यू, हो-ओ और लुगिया। लेकिन वहाँ पे एक ऐसा भी पोकेमॉन की स्टैचू थी जो कि एश ने कभी नहीं देखा था। एक शाइनी फिनिक्स जैसा लग रहा था वो पोकेमॉन। तभी एश कहता है, क्या ये कोई पुराने लेजेंड का पार्ट है? तभी ग्राउंड अचानक से हिलने लग जाता है और ग्राउंड से एक चमकता हुआ पोकेमॉन 3 पंखों वाला, जो कि पूरी तरह से रोशनी से बना हुआ था। और फिर एश कहता है, ये क्या है? पिकाचू तैयार हो जाओ, थंडरबोल्ट। लेकिन पिकाचू का थंडरबोल्ट उस पोकेमॉन के अंदर से गुजर जाता है। तभी एक साइड से स्पिरिटोन आता है और वो कहता है, द बैलेंस हैज बीन ब्रोकन, अवेकन द गार्डियन बिफोर द स्टॉर्म अराइव्स। जिसका मतलब होता है बैलेंस टूट चुका है, गार्डियन को जगाओ इससे पहले कि स्टॉर्म अराइव हो जाए। और तभी वो हवा में गायब हो जाता है और एक ग्लोइंग शार्ट छोड़ जाता है। एश कहता है, ये क्या है, कोई क्रिस्टल? एश जैसे ही इसे हाथ में लेता है, वैसे ही उसके हाथ में एक मार्क चमकने लग जाता है, जैसे कि कोई थंडर का निशान हो। तभी एश कहता है, गार्डियंस, स्टॉर्म्स, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, लेकिन अगर दुनिया खतरे में है तो मैं रेडी हूँ एक एडवेंचर के लिए। पिकाचू भी उसके साथ में है। पिकाचू कहता है, पी। एश कहता है, क्या तुम रेडी हो? पिकाचू भी रेडी था। फाइनल सीन में हमें दिखाया जाता है कि एश एक आइलैंड के कोने में खड़ा है और एश के ऊपर के बादल काले हो रहे हैं। एश हवा में देखता है तो सारे बादल मिलके एक आई की शेप ले लेते हैं, जो कि थोड़ा लाइटनिंग से बनता है। गाइस, इस सीरीज को सपोर्ट दिखाइए, मैं इसका अगला पार्ट जल्दी डालूंगा।